सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, आपको दो विकर्ण दिए हुए हैं, एक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम कहेंगे इसमें से कोई भी हमें एक 16 सेंटीमीटर मान लेंगे और इनमें से कोई एक हम 12 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो इसको हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी और डी को, ए और सी को हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, हमको अब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या कहता है? दोनों विकर्णों का गुणनफल। और दो विकर्ण हमारे कौन कौन से हैं? एक 12 है, एक 16 है। इन दोनों की गुणा करेंगे, 16 गुणा 12, और आपको 2 से भाग कर देना है। 2 छंग 12 और 12 तो 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल में भी पूछ रहा है क्षेत्रफल। आपके दो विकर्ण दिए हुए हैं, एक विकर्ण आपको 5 और एक आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? 2 से इसे भाग कर देंगे, मतलब 5 गुणा 8, 2 से भाग कर देंगे। 2 चौक 8, 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप क्या आप नहीं लगा पाएंगे? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है तब, अभी आपको अगर परिमाप भी पूछेगा, इन सवालों को भी आप बहुत बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं, बस वीडियो पूरा देख के जाइएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपको विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है। अब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको ध्यान से सुनना है। सवाल में आपको एक भुजा दी हुई है, भुजा आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, कोई सा भी हम विकर्ण मान लें, 16 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा विकर्ण पता होना चाहिए। क्षेत्रफल में आपसे सवाल में क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका दूसरा विकर्ण आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल पाएंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अब आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 अंश बन जाता है। 90 अंश के सामने हमेशा जो भुजा होती है, क्योंकि जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं और जहां पर भी 90 अंश बनता है, उसके सामने क्या होता है? कर्ण प्राप्त होता है। आपको है पता है, यहाँ पर 90 अंश बनेगा, इसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इनमें एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय पे हम जाएंगे, क्योंकि एक सवाल लगाने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर करेंगे, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं अंडर रूट लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम अब त्रिभुज से निकालेंगे। अब इधर वाला में मतलब नहीं, हियन से हियन, हियन से हियन जाएंगे, हियन से हियन जाएंगे, इस त्रिभुज को निकालेंगे, तभी तो हम हियन से हियन तक की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये 16 है, अब ये पूरी 16 है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। मतलब हियन से हियन तक 16 है, तो हियन से हियन तक कितनी हो जाएगी? 16 8 हो जाएगी। अब ये 8 है, ये 10 है, तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारा 888 होता है, 3 4 5। यहाँ पर कर्ण जो बड़ी संख्या होगी वो आपको कर्ण प्राप्त हो जाएगी, छोटी संख्या होगी वो आपको आधार या लंब कह सकते हैं, एक आपको 3 प्राप्त होगी। जो बड़ी संख्या होगी वो आपको कर्ण प्राप्त होगी। यहाँ पर कर्ण कितना है? 10 है, मगर एक ही अनुपातिक मान होता है 888 में। अगर कर्ण 5 है, सवाल में कह रहा है 10 है, तो इससे ये 2 गुना है, तो हम कह सकते हैं एक भुजा हमारी जो दूसरी भुजा होगी वो भी 4 ना होकर इससे 2 गुना 8 हो जाएगी, और एक भुजा हमारी जो इसमें दी हुई नहीं है वो 2 गुना 6 हो जाएगी। अब हियन से हियन तक हमको 6 पता चल गया, हियन से हियन तक हमको 6 प्राप्त हो गई है, 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरी भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, और हियन से हियन तक आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक भुजा आपकी 12 हो गई है, एक आपकी 16 हो गई है। 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 16 छंग 96
वर्ग सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा।